Dear students, Maths class 10th chapter number 13 surface area and volumes। आज हम सॉलिड फिगर्स जिसमें क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन, स्फीयर्स एक्सेट्रा सारी फिगर्स होंगी, उस चैप्टर्स में कुछ पर्टिकुलर पॉइंट हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड ले रहे हैं। तो क्यूबॉइड होता क्या है? जनरली क्यूबॉइड एक ऐसी शेप है जिसमें 6 फेस होते हैं, 8 वर्टेक्सेस होते हैं और 12 एजेस होती हैं। मीन्स फॉर एग्जांपल जितने भी आपके पास जितने भी कमरेज हैं, रूम्स हैं, वो सभी क्यूबॉइड शेप में होता है। उनके 6 फेस होते हैं, 8 वर्टेक्सेस होते हैं, 12 एजेस होती हैं और ये कई बार हमें जनरल लाइफ में यूज़ होता है। यूज़ करने के लिए हमें ये कंसेप्ट सिखाए जा रहे हैं कि आपके पास यदि इस टाइप का क्यूबॉइड शेप का कोई बॉक्स है या रूम है या हॉल है, उसमें आप क्या कुछ काम कर सकते हैं जिसमें आप मेजरमेंट कर सकें। उसमें कितना सामान स्टोर हो सकता है या उसमें हमें कितना काम जो है कर सकते हैं। वॉल का एरियाज़ क्या होगा, उसका 4 वॉल्स का एरिया क्या होगा, 5 वॉल्स का एरिया क्या होगा। इन केस यदि हमें वाइट वाश कराना है तो हमें कितनी वॉल्स पर वाइट वाश कराना होगा। जनरली यदि रूम है तो उसकी 5 वॉल्स पर वाइट वाश होता है एज रूफ एंड 4 वॉल्स फर्श पर नहीं होता। ठीक है, मीन्स उसको हम 5 फेस वाली फिगर्स लेते हैं। इन केस यदि कहा जाए कि ओनली 4 वॉल्स लें तो ओनली 4 वॉल्स लेकर के उसका एरियाज़ निकालेंगे। तो हम यहाँ बात कर सकते हैं कि ये बहुत सारे ऐसी फिगर्स हैं जिनके ऊपर हम थोड़ा थोड़ा काम करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले क्यूबॉइड की। तो क्यूबॉइड की सबसे पहले हम शेप बनाते हैं कि यदि हमारे पास क्यूबॉइड एक बॉक्स है, इस टाइप में एक बॉक्स हम बना लें। जैसे ये इस टाइप में बॉक्स होगा, उसके फेसेस और उसकी एजेस को हम कंसिडर कर सकते हैं कि यदि कंसिडर करें कि ये लेंथ है तो ये ब्रेड्थ है और ये इसकी हाइट होगी। तो यहाँ हमारे पास ये कंसिडर कर सकते हैं कि ये कहीं से 4 वॉल्स ले लें, 6 फेसेस ले लें, 5 फेसेस ले लें। तो यदि हमारे पास इसमें कहा जाए कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूबॉइड, हम उसको लिखेंगे 4 वॉल। तो 4 वॉल में क्या आता है, यदि पेरीमीटर को हम ले लें, पेरीमीटर ऑफ द बेस L + B और उसको यदि हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो लेटरल सरफेस एरिया आ जाता है। यदि ये 4 वॉल्स का हम बात कर रहे हैं कि आपके पास किसी भी रूम का यदि पेरीमीटर लेना है और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया मतलब है 4 वॉल्स का एरिया। यदि ये हमारे पास वन साइड ओपन है, बॉक्स है और वन साइड ओपन है, तो हमें 5 साइड का लेना होगा। तो यहाँ पर एरिया ऑफ 5 फेसेस हम कह सकते हैं 5 फेसेस जो होंगे वो क्या होंगे, 4 तो ये हो जाएंगे आपके पास। हम इसको लिखेंगे ट्वाइस L + B × H प्लस एक फेस जो इसका बॉटम होगा या टॉप होगा हम उसको और ऐड कर देंगे। ये हमारे पास 5th फेस का एरिया आ जाएगा। इन केस यदि आपके पास ये टोटल सरफेस एरिया आएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, टोटल सरफेस एरिया में आप लिखेंगे तो यहाँ पर हर फेस 2 टाइम्स आ रहा है। जैसे रूम में आपके पास अपोजिट फेस जो होती हैं, अपोजिट जो साइड होती हैं वो डबल होती हैं। यदि हम फर्श की बात करेंगे तो टॉप का साइज सेम होगा। यदि लेफ़्ट साइड वॉल की बात करें, राइट साइड वॉल के इक्वलेंट एरिया होगा। यदि फेस फ्रंट वॉल का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे तो बैक वॉल का एरिया भी सेम होगा। तो हमारे पास 6 फेस हैं जिसमें 3 फेस पेयर्स हैं। मीन्स टॉप का एरिया बॉटम के सेम है, इक्वल है, लेफ़्ट साइड का एरिया राइट साइड के इक्वल है और फ्रंट का बैक के साथ इक्वल है। तो ये एवरी फेसेस 6 आएंगे जो और उनका सबका एरियाज ट्वाइस होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ट्वाइस LB + ट्वाइस BH + ट्वाइस LH। मीन्स यदि हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ L + LB + BH + LH। मतलब यहाँ L से है लेंथ, B से ब्रेड्थ और H से हाइट है ऑफ दिस क्यूबॉइड। अब यहाँ पर हम तीसरा वर्ड यूज करते हैं कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो इसके वॉल्यूम की बात करें तो इनकी तीनों डायमेंशन का प्रोडक्ट यदि हम कर दें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो वो आएगा लेंथ × ब्रेड्थ × हाइट। किसी भी सॉलिड शेप का
वॉल्यूम यदि फाइंड करते हैं तो उसका एक जनरल फॉर्मूला बनता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। यदि हम एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट करेंगे तो किसी भी सॉलिड शेप, चाहे वो क्यूब है, क्यूबॉइड है, उन सब का हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं और इसी शेप से हम एरियाज निकालते हैं। यदि हमारे पास फाइंड आउट करना है एरिया, तो यहाँ हम किसी भी सॉलिड शेप को, चाहे वो क्यूब हो, क्यूबॉइड हो, सिलेंडर हो, इस जनरल फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं जिसमें हमारे पास एरिया ऑफ बेस चाहिए इनटू हाइट चाहिए। तो ये सारी शेप्स के लिए वॉल्यूम का एक फॉर्मूला जनरल है। यदि हमारे पास क्यूबॉइड है तो उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट डिफरेंट होती हैं, इसलिए हम कहते हैं कि एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। इस टाइप्स के आपके पास क्यूबॉइड के सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, चाहे वो हमारे पास 4 वॉल का एरिया हो जिसको हम कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया को कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं। फिर हमारे पास प्लेन जो फेसेस हैं उन सब का हमने एरिया निकाला। जहां आपका पास क्यूबॉइड टोटल एरिया निकालना है तो टोटल हमने निकाल दिया, और 5 फेसेस का निकालना है तो वो भी निकाल दिया। सेम अब पहुँचते हैं यदि हम क्यूब के ऊपर, तो क्यूब एक ऐसी शेप है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट एक सेम साइज़ की होती हैं, और इसका सिंपल सा एक एग्जांपल हम लेते हैं जनरल लाइफ में, डाई या आइस क्यूब या फिर शुगर क्यूब्स। तो ये क्यूब का मतलब होता है कि उसकी लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑलवेज सेम। तो यदि हम ये कंसिडर करें कि इसकी लेंथ ए है, ब्रेड्थ ए है, तो इसकी हाइट भी ए होगी। तो यहाँ से हम कह दें इसको, यहाँ लेटरल सरफेस एरिया क्या या कर्व सरफेस एरिया कहेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया मीन्स लेटरल सरफेस एरिया, और ये होता है सिर्फ 4 वॉल का एरिया। 4 वॉल में आपके पास सारी वॉल्स सेम डायमेंशन की हैं, तो क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ द बेस, और पेरीमीटर ऑफ द बेस होता है 4 इंटू ए, और यहाँ से जो हाइट होती है उसको मल्टीप्लाई कर दें ए से, तो ये आएगा 4a²। इनकेस यदि ये वन साइड ओपन है, यदि हम कह दें कि वन साइड ओपन क्यूब है, वन साइड ओपन क्यूब, अब ओपन क्यूब में क्या आएगा, एक फेस कम हो जाएगा, तो यहाँ 4 है तो एक ऐड और कर दें, 4a² प्लस a² कर दें तो ये 5a² हो जाएगा। और यदि हम टोटल सरफेस एरिया निकलना चाहें इसमें, तो क्या होगा, हम टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे, टोटल सरफेस एरिया में आपके पास आ जाएगा 6a²। क्यों, क्योंकि आपके पास जो फेसेस हैं वो 6 हैं और सभी का एरिया सेम है। यदि हम बेस का एरिया निकालेंगे तो a इंटू a² होगा, साइड का a इंटू a होगा, a² मीन 6 फेसेस हैं, तो यहाँ टोटल एरिया 6a² हो जाएगा। अब आता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। यदि हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करते हैं तो वो हमारे पास डायमेंशन सेम है। यदि क्यूबॉइड के फॉर्मूले में सबको a पुट कर दें, a इंटू a, तो यहाँ क्या आएगा, a³ आएगा। मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू साइड क्यूब या a³ हम कह सकते हैं। इसको आप ये भी कह दें साइड क्यूब। तो ये आपके पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब आ गया। साइड को यूज करते हुए हमने कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया 4a² हो गया, वन साइड ओपन है तो 5a² हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया में 6a² हो जाएगा, और वॉल्यूम हो गया आपका a³। नेक्स्ट है आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब होता है एक ऐसा सिलेंडर जो वर्टिकल आप लें और इसकी जो हाइट है वो परपेंडिकुलर खड़ा हुआ हो या परपेंडिकुलर लें, उसको हम राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। और इसमें कहा गया है कि ये जो शेप है ये बंद है, तो हमारे पास ये हाइट होती है। इसमें यहाँ पर हम बेस लें तो यहाँ इसको कंसिडर करें कि ये रेडियस है, ये लेंथ। अब यहाँ आपके पास 2 ही डायमेंशन है, रेडियस एंड हाइट। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया जिसको हम कर्व सरफेस एरिया भी कहते हैं, तो इसका मतलब होता है कि पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस। तो क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस मीन्स सर्कुलर है, तो ये क्या आएगा 2πr और इंटू हाइट। मतलब किसी भी लेटरल सरफेस एरिया निकालना हो किसी शेप का, तो पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट करते हैं, एज या पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट किया, एज इट सेम सिलेंडर का भी हम लेटरल सरफेस निकालेंगे तो सरकमफ्रेंस इंटू हाइट करेंगे। मीन्स इसको आप लिखेंगे
2πr(h). अब ये हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया है। यदि इसका हम टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहेंगे तो टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा, ये दोनों एंड पॉइंट और आ जाएंगे एज 2πr(h) प्लस एक सर्कुलर एरिया ये है और एक ही है टॉप और बॉटम का, तो यहाँ आएगा 2πr²। और यदि आप इसमें से कुछ कॉमन ले लें तो आप लिख सकते हैं 2πr और ये h+r। इस टाइप से एक कंबाइंड फॉर्मूला आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये आपके पास लेटरल आ गया एंड टोटल सरफेस एरिया। अब आपका इसका सॉलिड सिलेंडर है तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, हम वॉल्यूम भी लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में क्या होता है, जनरली ये हमारे पास एक सॉलिड शेप है और जितना भी हम यहाँ पर ये फॉर्मूला हमने लिखा वॉल्यूम के लिए, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यहाँ भी लिखा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया ऑफ बेस क्या है ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस है πr²। यदि आप इसको हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाता है πr²h। ये एवरेज टर्म्स यहाँ ध्यान रखें कि यहाँ पर हमने लिखा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, तो एवरी टाइम एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट से ही वॉल्यूम निकलता है, ये आप कंफर्म कर लें। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्लोज ऑन द बोथ साइड, ये आपके पास या सॉलिड शेप हो गया तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया, टोटल सरफेस एरिया आ गया एंड लेटरल सरफेस एरिया आ गया। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट है राइट सर्कुलर सिलेंडर ओपन टॉप। अब ओपन टॉप में क्या होगा कि वन साइड ओपन है या टू साइड ओपन है ये देखना है। यदि वो वन साइड ओपन है तो हमारे पास लेटरल सरफेस एरिया में एक सर्कुलर पार्ट को और ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लेंगे वन साइड ओपन। अब वन साइड ओपन में आप लेंगे तो यहाँ पर आएगा 2πr(h) प्लस πr², क्योंकि एक सर्कुलर पार्ट जो है वो आप इसमें ऐड करेंगे और यहाँ से यदि आप कुछ कॉमन ले लें तो कॉमन ले सकते हैं πr, तो बाकी यहाँ पर रहेगा 2h प्लस r। इस टाइप से कंबाइंड फॉर्मूला ये बन गया वन साइड ओपन सिलेंडर। एज ये कह सकते हैं आपके एज ग्लास, आपका ग्लास जो होता है वन साइड ओपन होता है वन साइड क्लोज होता है, तो उसके 5 फेसेस जो होते हैं बॉटम और सर्कुलर पार्ट जो होता है उसका सरफेस एरिया ये होगा। लास्ट है आपके पास होलो सिलेंडर एज पाइप। यदि आपके पास कोई एक पाइप टाइप में जो सिलेंडर है, पाइप जो होते हैं उनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये पाइप बना दें और अंदर भी ये होलो इस टाइप से होता है। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ इसकी जो रेडियस होगी हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर दें बड़ी को, और छोटी रेडियस को रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल r से, और इसकी हाइट जो है वो h से रिप्रेजेंट कर दें, तो आपके पास ये 2 रेडियस आएंगी और एक हाइट आएगी। अब इसमें हमने डिस्कस किया लास्ट चैप्टर्स में एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, तो ये जो इसका रिंग बना इसका एरिया क्या होगा, हम इसको थोड़ा सा समझ लें। ये रिंग इस टाइप में होगा, ध्यान रखना है। तो ये जो एरिया ऑफ रिंग है वो ऑलरेडी हम लास्ट चैप्टर में 12th में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका एरिया हम निकालेंगे तो ये रिंग का एरिया हमें लेना पड़ेगा। अब ये कह दें कि लेटरल सरफेस एरिया और द कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर। तो होलो सिलेंडर आपके पास ये शेप है तो हमारे पास सेम होगा, जो सिलेंडर का सरफेस एरिया है लेटरल सरफेस एरिया वो इसका भी होगा एज 2πr(h). बट यदि ये क्लोज हो या टोटल हो तो क्या होगा, टोटल में आप क्या करेंगे, इसमें 2 एरिया ऑफ रिंग ऐड करने पड़ेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिंग या सिलेंडर होलो सिलेंडर मीन्स 2πr(h) प्लस यहाँ पर आप इसको हम r² माइनस r² इस तरह से करेंगे, और ये 2 है तो इसको ट्वाइस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक ऊपर वाला एरिया है एक नीचे वाला एरिया है, तो ये 2 एरियाज़ को हम इसमें ऐड करेंगे तब हमारे पास टोटल सरफेस एरिया आएगा। अब इसका वॉल्यूम आता है, तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम में आप देखेंगे कि जो बिग सिलेंडर है उसमें से यदि इनर
सिलेंडर का वॉल्यूम हम माइनस कर दें तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर रहेगा। मतलब पहला वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। यदि आप यहाँ से पाई और एच को कॉमन ले लें तो क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। इस टाइप से आपके पास वॉल्यूम ऑफ होलो स्फीयर हो जाएगा, होलो सिलेंडर हो जाएगा। तो ये आपके पास 5 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए कि यहाँ पर आपके पास क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर एंड वन साइड या टू साइड ओपन ऑफ सिलेंडर और होलो सिलेंडर। इस टाइप से आपके पास इन सारी समरी ये तैयार हुई कि हमारे पास इनके सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं।